हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हरीश चंद्र राजपूत। तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो, इससे पहली वाली दो वीडियो हम कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन 1 to 10। तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 11 और जितने भी हमारे अब क्वेश्चन रह गए हैं वो इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो देखो, क्वेश्चन में क्या दिया, एक टीवी टावर हैगा। बैंक ऑफ कैनल का मतलब एक नदी के किनारे की नहर है, जो नहर है ना उसके किनारा उसको बोलते हैं। तो उसके किनारे पर क्या लगा है, एक टीवी टावर लगा है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हमारा टीवी टावर बना लिया। ये क्या हो गई, टीवी टावर हो गया। और हमारे ये बैंक ऑफ कैनल मान लेते हैं इस तरीके से। तो एक कॉर्नर पे क्या लगा, हमारा टीवी टावर। आगे क्या दिया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज 60 डिग्री। तो देखो आगे क्या दिया है, उसके एक पॉइंट पे टावर है और दूसरे पॉइंट से क्या बढ़ रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का बढ़ रहा है। किसके, दूसरे किनारे पे जो हमारा टावर है ना, पहले के किनारे पे टावर है और दूसरे किनारे पे क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 60 डिग्री का। देखो आगे क्या दिया गया है हमारा, फ्रॉम अनदर पॉइंट 30 मीटर, एक और दूसरा पॉइंट कितने मीटर, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब इस पॉइंट से क्या आएगा, एक 20 मीटर दूर और क्या एक पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी, हमने 20 मीटर दूर और एक पॉइंट बना लिया, ये इस तरीके से। और हमसे पूछा ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, और इससे क्या गई, लाइन हमने ज्वाइन कर दी गई है टू द फुट ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। जो टावर है ना, जो टावर के का फुट, जो टावर का फुट से है ना उसकी ज्वाइन कर दी। और जो टॉप ऑफ द टावर है ना उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो देखो हमने यहाँ से ये एंगल बना लिया कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना लिया। तो देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें ये टावर की हाइट बतानी है, ठीक है, टावर की हाइट बतानी है। और क्या बतानी है, द ब्रेथ ऑफ द कैनल। और जो हमारी जो कैनल की ब्रेथ है, ये ब्रेथ, ये इतना सा बताना है। तो आप बताओ कि इसको किस तरीके से बताएंगे। तो देखो किस तरीके से बताते हैं। सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, ये हमारी ब्रेथ ऑफ कैनल को मान लेंगे x और हाइट को मान लेंगे हम h। यदि इन दोनों में से एक किसी की वैल्यू निकाल लें, फिर बड़े वाले ट्राइंगल में पुट कर देंगे तो हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो ऐसा समझ नहीं आएगा, मैं सॉल्व करके बताते हैं। देखो तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर। हमने टावर की हाइट कितनी ली है, टीवी टावर की हाइट कितनी ली है, हमने h मान ली। और ब्रेथ कितनी मान ली है, ऑफ द कैनल। हमने कैनल की ब्रेथ कितनी मान ली है, हमने कैनल की ब्रेथ मान ली है, हमने मान ली x मानी है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बताओ, पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो नेम दे देंगे, इसको दे देंगे हम a, इसको दे देंगे b, इसको दे देंगे हम c। ये क्या दे, इसको हमने c दे दिया, c, और ये हो जाएगा हमारा d हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। क्यों लेंगे, सबसे पहला अंदर वाला ट्राइंगल लेंगे ताकि इन दोनों में से किसी का रिलेशन से एक किसी की वैल्यू निकाल सकें, s या h की। तो देखो हमें किसकी जरूरत है, p और b। इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये नीचे क्या होता है हमारा बेस। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस के लिए, तो देखो सबसे पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। तो हमें देखो टेक्नोमेट्रिक के रेशियो की जरूरत है। इन दोनों में से ये दोनों चाहिए, p और b किस में आ रहा है, 10 या कॉट में आ रहा है। तो हम 10 या कॉट में से किसी की वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं 10 की वैल्यू, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी, कौन सा ले रहा है हम, ए बी सी। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी। ए बी सी किसकी वैल्यू रहती है, टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन में बी। तो 10 कितने डिग्री दिया है हमारा, 60 डिग्री। 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा क्या दिया है, ये परपेंडिकुलर, ये ए बी हमारा, ए बी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए बी हमारा कौन परपेंडिकुलर है, और बी सी हमारा क्या है, बेस है। बी सी हमारा बेस है। देखो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो हमने यहाँ पे लिखा √3 इज इक्वल टू ए बी। ए बी की वैल्यू हमारी क्या है, हमने ए बी की वैल्यू देखो टावर की हाइट लिखी थी h, तो हमें h, और बेस हमने ब्रेथ क्या मानी थी, x, तो हमने क्या लिखेंगे x। तो √3 x इज इक्वल टू h। देखो इस तरीके से हमारा रिलेशन आ गया। तो हमारी हाइट कितनी आ गई, √3x। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस तरीके से हमारी हाइट निकाल आई। अब क्या करेंगे, ये बड़ी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखो इस बार हमारी बड़ी वाली इक्वेशन में रख देंगे। अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, इसमें से x और h की दो वैल्यू होगी। तो हम एक किसी की, या तो हम x की जगह h पुट कर देंगे, h की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी लिया। देखो इसमें भी हम टेन थीटा ही लेंगे क्योंकि हमें बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर जरूरत है। तो हम इस बार भी क्या लेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा इसका वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन में बी। तो 10 60
यहाँ पे भी हम कितने 1030, तो हम यहाँ लेंगे 1030। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी अपॉन बेस क्या आया, बेस देखो 2 से बन के मिला है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे डी बी डी से। अब देखो 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू में ए बी को हमारा क्या है एच। देखो ए बी हमारा एच है, और ऐसे कल देखो ये किससे बना आएगा, ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 20 + x, 20 बी डी को हम 20 + x लिख सकते हैं, बी डी को हमने क्या लिख दिया 20 + x लिख दिया। अब बताओ यहाँ से देखो आप h की वैल्यू पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, इतनी ये ब्रेथ मिल जाएगी कैनल की। या तो आप h की वैल्यू यहाँ से h की वैल्यू x की वैल्यू निकाल के रख दोगे तो यहाँ आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप जिसकी रखना, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन फर्स्ट आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 20x इज इक्वल 20 प्लस, यहाँ पे सबसे पहला वर्ड सिंपली 20 + 2x इज इक्वल टू में क्या लिखा h√3, h√3 लिख सकती हैं, 3√h लिख दिया। देखो इस तरीके से लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो पुट, ये यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2, जो हमारी h की वैल्यू है ना, जो हमारी ये h की वैल्यू आई थी वो हम किस में पुट कर दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। देखो ये हमारी इक्वेशन, तो ये इसमें पुट कर देंगे, क्या था 20 + x इज इक्वल टू में क्या है h√3। तो देखो h की वैल्यू पुट कर रहा है, या आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो। हमने h की वैल्यू पुट करेंगे, h की जगह क्या लिखेंगे √3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 + x इज इक्वल टू में h की जगह क्या लिखना हमें 20√3, तो क्या लिखेंगे √3x लिखेंगे, और यहाँ पे क्या जाएगा √3 एज इट इज आएगा। अब देखो थ्रू और सिंप्लीफाई 20 + x, देखो √3 × √3 3, और x का x हो जाएगा। अब देखो इसको साइड ले जाएंगे तो क्या हो गया 20 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा x, ये साइड आएगा तो माइनस में x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 20 इज इक्वल टू में 2x, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा 10, तो हमारी कितनी आ रही 10 मीटर। 10 मीटर क्या आ गई x, ये ब्रेथ आ गई। देखो ब्रेथ हमने 10 मीटर निकाली, अब क्या निकालेंगे हाइट निकालना है, तो हाइट की वैल्यू देखो अब क्या कर लेंगे, जो x की वैल्यू आई तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट, इसको यहाँ पे कर देता हूँ इधर आगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, जो x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी √3x इज इक्वल टू में h थी, ठीक है। और √3 एज इट इज लगा, x क्या है 10, तो हमने 10 लिखा इज इक्वल टू में h, तो यहाँ पे लिखेंगे 10√3 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा h। तो हमारी देखो इस तरीके से हमारी हाइट निकल आई, तो अब यहाँ पे लिखेंगे सो हेंस द हाइट ऑफ टीवी टावर कितनी आ रही है हमारी, देखो टीवी टावर की हाइट हमारी कितनी आ रही है 10√3 मीटर। मीटर लिखना जरूरी है, देखो आपको यूनिट्स लिखना जरूरी नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। और हमारा दूसरा क्या पूछा था, ब्रेथ ऑफ द कैनल, कितनी आएगी, द ब्रेथ ऑफ द कैनल हमारी कितनी आई है 10 मीटर, हमें यहाँ पे लिख देंगे 10 मीटर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया फ्रॉम तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। सबसे पहले क्या गया, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, हमने बना ली है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। उसमें पूछा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो देखो कहाँ से 7 मीटर हाई बिल्डिंग से लिखेंगे टॉप, जिसकी टॉप से 7 मीटर हाई बिल्डिंग से किसके टॉप केबल टावर। तो मतलब उसका मतलब कैसा होगा, हमारा केबल टावर की हाइट बड़ी होगी क्योंकि दोनों के टॉप पे। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर, मतलब इसका मतलब हमारी बिल्डिंग छोटी है। जब बिल्डिंग के टॉप पे जाने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है किसके ऊपर, टावर के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, हमारा टावर बड़ा है। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक ग्राउंड बना लेंगे। तो देखो ये हमारी टावर थी, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब यहाँ पे क्या होगा, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्या हुई हॉरिजॉन्टल लाइन। जी इस तरीके से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली और इससे हमारा एंगल कितने डिग्री का बन रहेगा, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे हमारा फिर से अगेन क्या दिया, एंड क्वेश्चन अभी यहीं से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ इट्स फुट इज
45 डिग्री। देखो क्या बता रहा है, जो हमारा केबल टावर के फुट्स पे, जो हमारी टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग है ना, तो वो केबल टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का बना रहेगा, 45 डिग्री का बना रहा है। तो देखो इस तरीके से ये यहाँ पे इस तरीके से ऐसा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये, तो ये इसके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कैसा होता है, ये इस तरीके से मान लीजिए हमारी एक एंगल ऑफ, ये कोई से टावर है और ये हमारी कैसी एक लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जब कोई ऊपर से नीचे की तरफ देखी जाती है तो ये जो यहाँ पे एंगल बनता है उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये क्या रहता है, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन रहता है। उसी तरीके से हमारा क्या हो जाता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखो ये एक तरीके से ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई तो इसका मतलब ये दोनों हमारी कैसी होंगी, इक्वल होगी। तो इसको नाम देते हैं ABCDE। इस तरीके से हमने क्या कर ली, नेमिंग कर ली। देखो इतना समझ में आया। और हमसे पूछे डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो हमसे क्या बोला, टावर की हाइट बताओ। तो देखो इतना बड़ा टावर है, देखो ये सेम, ये एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन गई है दोनों, ये ग्राउंड की हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये ऊपर से हॉरिजॉन्टल लाइन एकदम सीधी जाती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। ये भी हमारी 7 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। और हमें बस ये अब इतनी हाइट चाहिए, ये BD चाहिए, कैसी, ED हमको फाइंड करना है। तो ED को किस तरीके से फाइंड करेंगे आप बताओ। सबसे पहले यदि हमें देखो इसकी बेस मिल गई, क्या मिल गई हमें, इसकी बेस, ये बेस फाइंड कर लिया, ये बेस। तो इसका मतलब हमारी ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों मिल जाएंगी। जब ये हमको मिल जाएगी तो उससे क्या निकाल लेंगे हम, ये वाली साइड, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, यदि हमारे पास एक साइड गिवन है, एक साइड गिवन, तो दूसरी साइड को हम फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब ये इस साइड से हम ये फाइंड कर लेंगे और ये वाली मिल जाएगी, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये वाली हम फाइंड कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हमारे पास, यहाँ पर क्या लिखिए, लेट 7 मीटर हाई बिल्डिंग हमारे पास के, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग की हाइट क्या मानी है, जो हमारी बिल्डिंग की हाइट क्या थी, AB, और AB हमारी कितनी दी है, 7 मीटर दी है। ठीक है, इतना समझ में आया। एंड टावर हाइट, एंड द हाइट ऑफ टावर, हमने टावर की कितनी हाइट मानी है, हमने टावर की हाइट आ रही है हमारी EC मानी है टावर की हाइट। ठीक है, और हम उनको अब टावर की हाइट ही फाइंड करना है। तो देखो आपको इसके तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ABC, एंड ट्राइंगल ABC लेंगे सबसे पहले। देखो हमारे लिए, देखो ये एंगल के सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर, क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर चाहिए। हमारे लिए किसकी जरूरत है, बेस। तो देखो पंडित बद्री प्रसाद, ये टेक्नोमेट्रिक हमारे रेशियो हैं, हर बोले ये हमारे टेक्नोमेट्रिक रेशियो है। तो हमारे लिए किसकी चाहिए, देखो हाइपोटेनियस की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों तो पहले ही हटा गए। तो बचा कौन, टेन और कॉट, तो मतलब बेस चाहिए। तो टेन और कॉट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम टेन या कॉट में से एक किसी को, हम यहाँ पे लेंगे टेन को। टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, P अपॉन में B होता है। ठीक है, टेन थीटा हमारी P अपॉन में B होता है, इतना लिख दिया। अब टेन थीटा कितनी डिग्री दिया है, 45 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दिए, ये परपेंडिकुलर मतलब AB, और बेस हमारा कितना दिया है, BC दिया है, बेस हमारा BC दिया है। अब देखो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 इज इक्वल टू में AB की वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे, इज इक्वल टू में BC। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई के 1 इंटू BC, तो BC इज इक्वल टू में AB आ रही है। और BC की हमारी वैल्यू कितनी दी थी, AB की वैल्यू हमारी कितनी दी है, देखो 7। तो हमें AB इज इक्वल टू में हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 7। AB की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 7। तो हमारी AB भी कितनी हो जाएगी, BC भी हमारी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी, तो मतलब ये भी हमारी कितनी होगी, 7 मीटर होगी। अब देखो ये हमको 7 मीटर लगाई, तो हम अब इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ आगे सॉल्व करेंगे। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, ये ऊपर वाला, इन ट्राइंगल ADE। देखो ADE लेंगे, देखो तो टेन थीटा, तो टेन थीटा, इसमें भी टेन का यूज़ क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की फिर अगेन जरूरत पड़ रही, हाइपोटेनियस की फिर जरूरत नहीं है, तो फिर हम फिर अगेन टेन को ही लेंगे। देखो यदि आपको टेन की है ना, तो टेन की तो आपको अच्छे से रट ही लेना, टेन और एक साइन, ये दोनों आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, P अपॉन में B। तो 10 कितना दिया, 1060, तो हम यहाँ पे लेंगे 1060। परपेंडिकुलर हमारा आपकी बार कितना है, ED, तो ED। बेस हमारा कितना दिया है, AB, तो हमने यहाँ पे लिख दिया AD, यहाँ पे बेस हमारा कितना है
AD, बेस हमारा AD हैगा, देखो बेस AD लिख दी। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√3, tan 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, √3 होती है, tan 60 की वैल्यू हमारी √3 होती है। अब देखो यहाँ पे ED की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो हम ED की फाइंड कर लेंगे अपॉन में AD की हमारी कितनी दी है 7 सेंटीमीटर। इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 7√3 इज इक्वल टू में ED, कितना आ रहा है 7√3 इज इक्वल टू में AD। देखो इतना आ गया। अब हम आगे करते हैं, इतना है। अब हम आगे करेंगे, आगे हमसे पूछा है द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब हमें हाइट ऑफ द टावर बताना है, हमें बताना क्या था, द हाइट ऑफ द टावर, हमको टावर की हाइट बताना थी। तो देखो हाइट कैसे बताएंगे टावर की हाइट, इस कैसे टावर की हाइट कौन सी, CE। क्या माना था हमने टावर की हाइट माना था EC माना था टावर की हाइट। तो यहाँ पे कह लेंगे ED, देखो ED हमारी टावर की हाइट किससे बनी, ED प्लस DC से बनी हमारी टावर की हाइट। तो हमारी ED कितनी आई है, देखो ED हमने अभी फाइंड की कितना आ रही 7√3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7√3 प्लस 7 क्या है हमारी DE है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम 7 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन ले लिए, यहाँ पे √3, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो मतलब 1, और यहाँ लगा देंगे मीटर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 12। तो अब हम करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहती है एस ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। देखो एक क्या है कि ऑब्जर्व किया जा रहा है, कहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है, एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, ये मान लीजिए एक 75 मीटर लाइट हाउस है, उससे क्या किया जाए ऑब्जर्व किया जाता है किसको, सी लेवल को। ये हमने मान लिया यानी ये सी लेवल है, इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है किससे, 75 मीटर हाई लाइट हाउस से, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ टू शिप्स आर कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंड 45 डिग्री का बन रहा है। और देखो एक द एंगल ऑफ एलिवेशन से बन रहा है कहाँ से, टीवी के टावर से टॉप से, कितने का बन रहा है 60 डिग्री, 30 डिग्री के बन रहा है और 45 डिग्री के बन रहा है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप, जो पहली शिप हैगी ना जो एग्जैक्टली बिहाइंड है किसके, अदर का मतलब दूसरी शिप के, ऑन द सेम साइड और एक ही साइड से है, तो हमें ऑफ द लाइट हाउस, कहाँ से लाइट हाउस से, क्या एंगल ऑफ, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन से बना है, ये 2 एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, ठीक है इस तरीके से 2, और वो शिप कौन सी है, दोनों एक ही साइड है, तो इसका नाम दे दिया हमने B और इसका नाम दे दिया हमने D दे दिया, ठीक है BD दे दिया। ये क्या हो गई हमारी 2 शिपें, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से ये होता है जो हमारी रहती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये कोई नीचे की तरफ देखा जाता है तो क्या होती है हमारी ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे, या हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं इसको। देखो ये हॉरिजॉन्टल लेवल बना ली हमने, ये इस तरीके से। अब यहाँ से बाद देखो एक एंगल 30 डिग्री का, देखो जो जितना ज़्यादा छोटा होगा जो 30 डिग्री का होगा, और बड़ा वाला एंगल कितना होगा हमारा 45 डिग्री का होगा। देखो इतना समझ में आया, छोटा वाला कितना होता है 30 डिग्री का, और बड़ा वाला हो जाएगा हमारा 45 का। अब देखो यहाँ से अपोजिट होगा तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट, ये 45 का हो जाएगा, और ये इतना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री का हो जाएगा। और हमसे आगे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस द 2 शिप्स, हमें ये दोनों की शिप्स की डिस्टेंस बताना है, ये दोनों शिप हैं इनकी क्या बताना है, डिस्टेंस बतानी है, ये दोनों शिप इनकी डिस्टेंस बताना मतलब BD बताएं। तो इसको नाम दे देंगे हम A, इसको नाम दे देंगे B। तो हमने देखो यहाँ पे करेंगे लेट द 2 शिप्स आर B एंड D, हमने क्या मान लिए D, और हमने क्या वाली एंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस है हमारी, क्या आएगा लाइट हाउस। हमने लाइट हाउस को क्या मान लिया, हमने लाइट हाउस की हाइट कितनी मानी, एक गिवन है ये हमारे पास 75, ये इस तरीके से हम लिख देंगे 75 मीटर। लाइट हाउस की हाइट हमारी कितनी गिवन है 75 मीटर। देखो इतना समझ में आया। अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमको ये इतनी डिस्टेंस चाहिए, ये पहले हम इसको निकाल लेंगे, इतनी को निकाल लेंगे, ये इतनी निकालेंगे, और फिर हम क्या निकालेंगे पूरी निकालेंगे। पूरी निकालने के बाद ये जो हमने पहले निकाली थी ना इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये इतनी शिप जी आ जाएगी, दोनों शिप्स की डिस्टेंस, बस यही हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, फिर पूरी निकालेंगे, पूरी में से ये इतनी माइनस कर देंगे तो ये बचेगी, तो हम यही क्या हो जाएगी हमारी हाइट, सॉरी जी क्या हो जाएगी हमारी दोनों शिप्स की डिस्टेंस हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल, क्या लिखेंगे हम सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC,
हमने क्या लिखा, एन ट्राइंगल ABC। देखो एन ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसको, देखो हमारे पास क्या है, इसके सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाली हमारी क्या होती है, बेस। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है। ये किस में आता है, हमारा टेन में आता है। अब तो आपको पता ही चल गया होगा टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, P/B। तो टेन कितने की वैल्यू दी है हमारे पास, 45। टेन 45 इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया, AB अपॉन में बेस, बेस हमारा कितना दिया है, बेस कितना दिया, BD, DB दिया, बेस हमारा कितना दिया, DB। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। AB हमारा कितना दिया है, AB को हम लिख लेंगे 75 दिया है, D। तो इस तरीके से हमारी DB निकल आएगी, कितनी निकल आएगी, 75 मीटर। देखो DB हमने 75 मीटर निकाली। अब नेक्स्ट देखो, अब हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, एन ट्राइंगल, इसको हमने एक मिनट, ये हमने ABC हो जाएगा, इसको हमने क्या दिया था, C। तो देखो अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। अभी कौन सा लिया था हमने, ये छोटा वाला लिया था। ये देखो हमने अभी ये छोटा वाला ट्राइंगल लिया था, कौन सा लिया था, एन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर निकल जाएगी। देखो परपेंडिकुलर हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगी हमारी AC, ये परपेंडिकुलर ये AC हो जाएगी, और बेस हमारी कुछ चाहिए कितनी हो जाएगी, DC। देखो अब एक बार और ध्यान से सुन लो, देखो 1045 परपेंडिकुलर और बेस लिया था। परपेंडिकुलर क्या था, इसके सामने वाली AC थी, और बेस हमारा कितना था, ये हमारा बेस था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट निकालते हैं, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, एन ट्राइंगल ABC। अब लेंगे हम ट्राइंगल ABC, एन ट्राइंगल ABC। देखो ABC को लिए, अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ये पूरी फाइंड कर लेंगे आपकी बार हम। ठीक है, तो एन ट्राइंगल ABC, इसमें भी हमको बेस चाहिए और परपेंडिकुलर गिवन है। तो हमें क्या हो जाएगा, फिर अगेन टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, P/B। 10 की वैल्यू कितनी दी है, 30 डिग्री इज इक्वल टू में हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर कितना दिया है, AC अपॉन में क्या जाएगा, BC। ठीक है, इतना समझ में आया। 1045 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/√3 इज इक्वल टू में AC की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 45 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा, BC हो जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका BC इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 45√3। देखो इतना समझ में आया, तो हमारी BC निकल आई, पूरी निकल आई। और ये अब हमें इतना चाहिए, तो हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे। उसके बाद हमसे देखो आगे हमसे पूछा हैंस, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस, यहाँ पे लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो हमारी डिस्टेंस कितनी होगी दोनों शिप्स की, कितनी, ये इतनी सी हमारी शिप्स। ठीक है, इतनी ये जी क्या हमारी AD, BD चाहिए हमारी, देखो BD ये चाहिए हमारी, ये चाहिए, तो ये किससे बन, तो देखो BD ये पूरी लाइन कितनी है, BC किससे बनो, BC किससे बनी हैगी, BD प्लस DC, इन दोनों से बन के बनी है। अब देखो पूरी हमारी कितनी दी है, ये पूरी हमारी कितनी आ रही है, ये आ रही है, कितनी आ रही है, 75√3 आ रही है। ठीक है, इज इक्वल टू में BD हमको यही तो फाइंड करना है, और ये प्लस ये वाली को माइनस कर देंगे, कितना आ रही थी, ये 75 आ रही है। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा, 75√3 माइनस 75 इज इक्वल टू में कितनी आ रही है, DB, मतलब ये इसी को फाइंड करना थे ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 75 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 75√3 माइनस 1 मीटर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा, BD, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया, अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉटेड अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक गर्ल है, मान लीजिए हमने क्या बना ली है कि हमारी क्या हो गई, एक गर्ल है जिसकी हाइट कितनी दी है, 1.5, इसकी हाइट हमारे लिए कितनी दी है, 1.5 मीटर दी है। तो क्या होती है ये अब एक किसको, बलून को देखती है, किसको देखती है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में एक बलून को देखती है जिसकी हाइट कितनी दी है, ये मान लीजिए यहाँ पे ये बलून है, क्या मान लिया हमने, यहाँ पे मान लिया ये एक बलून है, इस तरीके से ये बलून है, ये इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये बलून हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, बलून हो गया। और ये इसकी हाइट कितनी दी है, ये हमारा कैसा है, ग्राउंड पे, ये लड़की कहाँ से, ग्राउंड पे खड़ी है, तो इसकी हाइट हमारे लिए कितनी दी है, 88 दी है हमारे पास, 88.2 मीटर दी है, 88.2 मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 88.2 मीटर दी है। देखो एक गर्ल है जो कि क्या कहती है, एक बलून को देखती है जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन में जाता हुआ देखती है, जिसका हाइट है 88.2 मीटर, कहाँ से, ग्राउंड से। अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ऑफ अ बलून का, कितना मतलब फ्रॉम द आइस ऑफ द गर्ल, जो गर्ल की आंखों से
कितना एट इंस्टेंट है 60 डिग्री। जैसी वो देखती है इंस्टेंट मतलब हाल की हाल कितने डिग्री का बनता है 60 डिग्री का। तो देखो यहाँ से इसकी 60 डिग्री का, तो उससे लिए देखो यहाँ से भरा है, इसके लिए हमारे क्या चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल लेवल चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना लेंगे। ये इस तरीके से हमारी क्या हुई, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गई। तो यहाँ से कितने डिग्री का बना रही है 60 डिग्री का। और उसके बाद आगे कह रही आफ्टर सम टाइम, देखो जैसे इंस्टेंट मतलब हाल देखती है तो कितनी डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री। कुछ देर बाद क्या होती है जो सम टाइम, कुछ देर बाद तो वो एंगल रिड्यूस हो जाता है उसकी आंखों से, तो वो रिड्यूस होकर मतलब और दूर चला जाता है। तो कितने रिड्यूस हो जाता है, वो कितनी डिग्री का बनता है 30 डिग्री का। मान लीजिए वो रिड्यूस होकर दूर चला गया, ये हमारा बलून अभी वो यहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो हमारा एंगल कितने डिग्री का बनता है यहाँ से ये। तो यहाँ से इसको मैं रफ कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये हमारा 60 डिग्री था, तो ये एंगल हमारा कितना डिग्री का बनता है 30 डिग्री का। और ये हमारी हाइट कैसी रहती है, सेम हाइट रहती है उसी हाइट पे। ठीक है, इतना समझ में आगे हमसे क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो हमें बताना है तो इस टाइम में वो कितना बलून चला हुआ है, यहाँ से लेके कितने डिस्टेंस चला हुआ, जो भी इतना भी टाइम लगा हुआ है यहाँ से, जो भी इतने बीच की डिस्टेंस है, जो यहाँ से पहले यहाँ से लेके यहाँ पे पहुँचा है, तो ये वाली डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले नेमिंग कर लेंगे, ए बी, इसको दे देंगे सी, ये हो जाएगी हमारी डी, और इसको दे दिया हमने ई, और ये हो जाएगा हमारा एफ, और ये हो जाएगा जी, और ये हमने इसको दे दिया एच। इस तरीके से हमने पूरी डायग्राम की क्या कर ली, नेमिंग कर दी। अब देखो तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले द हाइट ऑफ गर्ल। हमारी हाइट ऑफ गर्ल की हाइट कितनी दी है 1.2 मीटर। ठीक है, गर्ल्स की हाइट 0.2 मीटर दी है। और देखो हमारे लिए क्या चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, यहाँ से देखो इतनी हाइट चाहिए, जो गर्ल्स की हाइट, ये बलून की डिस्टेंस चाहिए, हाइट चाहिए, कहाँ से चाहिए, गर्ल्स की आगे से, आई से। तो यहाँ पे लिखेंगे द हाइट ऑफ बलून विथ द आइस ऑफ गर्ल। कहाँ से, आइस की वो है ना, जो भी है ना गर्ल, जो गर्ल है ना इसकी आइस से कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 88, जो हमारे 88.2, जो हमारी 88.2 है ना, माइनस कर देंगे कितना, माइनस 1.5, 1.5 को माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारी हाइट होगी। देखो 88.2 में से 1.5 को माइनस कर देंगे तो वही हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो देखो इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 में तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 7, 50, देखो 12 में से माइनस किया 15 को 5 को, तो कितना बचेगा 7। अब यहाँ पे क्या था, एक कम हो जाएगा, तो ये कितना होगा 7, तो यहाँ पे क्या था 6, और यहाँ पे जी एज इट इज बना रहेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे कितना आएगा 86 पॉइंट, कितना हो जाएगी हमारी 86.7 हो जाएगी हमारी हाइट। देखो इतना आया समझ में। तो अब हम आगे देखो अब क्या करेंगे, अब ये हमारी इसकी बलून की हाइट निकल आई। अब देखो हमारे लिए क्या चाहिए, ये सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, इससे हमारे लिए इतनी सी डिस्टेंस मिल जाएगी, ये इतनी डिस्टेंस। फिर एक बार लेंगे ये पूरा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, तो हमारे लिए क्या मिल जाएगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी डिस्टेंस मिल जाएगी। फिर ये जो पहले लिया था ना ये छोटा वाला, इसको हटा देंगे यहाँ से, इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये इसको माइनस कर देंगे, तो मतलब हमारी ये इतना सा बचेगा, ये इतनी डिस्टेंस। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है, जितना टाइम में चला था, जितनी देर दूर चला था, तो ये हमारी निकल आएगी। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC। सबसे पहले हम ट्राइंगल किसको ले रहा है, ABC को ट्राइंगल ले रहा है। तो देखो ABC ट्राइंगल में, तो हमारे देखो इसमें हमारे पास बेस चाहिए और हमारे पास परपेंडिकुलर का बना है। ये सामने देखो 1060 का ग्राफ है, ये यहाँ से कितना बन रहा है, एंगल कितना बढ़ रहा है 60 डिग्री। तो हमें इस बार भी किसकी जरूरत पड़ेगी, 10 की। तो लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है P अपॉन में B, P अपॉन में भी होता है 1060, कितना बचेगा 1060 इज इक्वल टू में क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा कितना होता है, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC परपेंडिकुलर हो जाएगा, और AC क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। तो 1060 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3 इज इक्वल टू BC हमारा कितना दिया है, BC हमारा दिया है, देखो BC ये इतना BC मतलब हमारे लिए इतना चाहिए था, ये BC ये इतना है। तो ये गर्ल से इसकी कितनी हुई 86.7, ये क्या हो जाएगा 86.7। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 86, BC हमारा कितना आ जाएगा 86.7 अपॉन में AC को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, CA को एज इट इज लिखेंगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा AC √3 AC इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 86.7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने AC को एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू में क्या लगा 86.7 अपॉन में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से डिवाइड में जाएगा, इनटू से डिवाइड में, देखो कोई भी वैल्यू है ना हमारी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकती। यदि हमारी कोई भी, देखो डिनोमिनेटर में हमारी कोई भी वैल्यू है
यदि वो रूट में दिए तो वो क्या हो सकता है, हम उसे नीचे नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसे रेशनलाइजिंग कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे कर दी रेशनलाइजिंग। तो हमने देखो यहाँ पे करेंगे 86.7 इज इक्वल टू में √3 अपॉन में क्या लेंगे √3 इंटू √3 क्या ये 3 से कैंसिल हो गए। पहले तो इन सारे नंबर को ऐड कर लेंगे, यदि ऐड हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, मतलब ये कैंसिल कर देंगे। तो देखो 8 + 14, 8 + 6 14, 14 + 7 21। तो मतलब 3 की टेबल में 21 आता है क्या, आता है 21। तो देखो हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर यहाँ पे कितना हो गया 16, 3 5 जा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 24, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे कितने 26 हो जाएगा। तो 3 की टेबल में 24 कितने टाइम आता है, 8 टाइम में। तो यहाँ पे 24 8 टाइम लिख दिया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बचा, तो मतलब 27। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे कितना बचेगा 28.9 मीटर। ये हमारी कितनी आ गई 28.9 मीटर। अब हम ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे। तो देखो यहाँ से हम पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, इसको यहाँ से ये आगे यहाँ से इधर से लिख दिया था। अब ये देखो हम यहाँ से पूरा बड़ा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल कौन से लेंगे ADE। अब देखो बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे जिससे हमारे लिए पूरी ऐड मिल जाएगी, और इसको माइनस कर देंगे तो हमारे लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD लिख लिया। अब लिखेंगे किसकी वैल्यू चाहिए, tan थीटा। tan थीटा क्यों चल रहा है, देखो अभी भी हमें परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है P/B। देखो P/B लिखा, tan किसकी वैल्यू माइनस करना, tan 60 हमारे लिए कितनी दी है, tan 30 दी। अब की बार ये छोटा वाला ये ट्राइंगल tan 30 इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दिया है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये सामने वाला ये इतना, यही परपेंडिकुलर सेम हो जाएगा। ये तो पूरा 88.4 पूरा दिया है, हमें सिर्फ इतना चाहिए, ये कितने 86.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 86.5 अपॉन बेस। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये DE हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और BE हमारे लिए क्या हो जाएगा, B मतलब बेस हमारे लिए कितना दिया AE। तो हम यहाँ लिखेंगे बेस AE। अब लिखेंगे tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू में DE की वैल्यू कितनी दी है 86.7। यहाँ पे DE की वैल्यू लिख देंगे 86.7 अपॉन AE को एज इट इज रखेंगे। देखो AE को लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 86.3 जी, इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे 86.7 √3। AE निकल आई, AE मतलब ये पूरा। आप देखो ये इतना माइनस कर देते हैं हम, ये इतना सा माइनस कर देंगे तो हमारे लिए क्या निकल जाएगा, ये पूरी AE निकल आएगी। तो इस तरीके से हमारी क्या निकल आएगी, देखो इसको माइनस करना है, ये डिस्टेंस थी ना दोनों की, तो लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून। कितनी उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी थी, हम बलून की वो फाइंड करते हैं। तो आप क्या कर देंगे पूरे में, तो देखो डिस्टेंस ट्रैवल AE हमारी पूरी है, किससे बनेगा AC प्लस CE से मिलके बनी है। तो AE की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, पूरे की आ रही है ये 86.7 √3 इक्वल टू में AC जे को ये हमने पहले फाइंड करी थी, ये आ रही थी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 28.9 प्लस CE। अब देखो इसको इस साइड ले आएंगे, 28.7 इज इक्वल, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा है 28.9 √3 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा CE। अब देखो हम इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, √3 अभी कॉमन आ सकता, तो हम यहाँ से दोनों में से √3 कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले सकते हैं लेकिन डायरेक्ट इस तरीके से माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी रूट में वैल्यू दी है। ना ही हम प्लस कर सकते हैं ना ही माइनस कर सकते हैं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि मल्टीप्लाई दिया होता तो हम मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते इस तरीके से रूट के साथ। तो देखो हमने सबसे पहले यहाँ से क्या लिया, रूट कॉमन लेना है सबसे पहले, उसके बाद कर रूट कॉमन लिया। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 86.7 माइनस 28.9 इज इक्वल टू में हमारा क्या बचेगा CE बचेगा। देखो अब क्या करेंगे, इसमें से ये 28.9 माइनस कर देंगे, ये 9 का बड़ा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो देखो ये 8 से छोटा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे लिए कितना मिलेगा 7 मिलेगा। और देखो यहाँ से भी एक कम हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा 6, तो यहाँ पे बचेगा 5। तो यहाँ पे कितना बचा हमारे लिए, यहाँ पे बचेगा √3 इज इक्वल टू में 57.8 मीटर CE। इस तरीके से हमारी डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ये आ गई √3 7 कितनी आ गई 57 मीटर 57.8 मीटर। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा दिया अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ अ टावर। देखो अब क्या आएगा, एक कोई सा आएगा स्ट्रेट हाईवे है, वो क्या आएगा, जो आएगा ना वो टावर के फुट तक जा रहा है, नीचे तक, मतलब टावर के नीचे। तो ये मान लीजिए हमारा ये टावर है और ये क्या आएगा हमारा एक स्ट्रेट हाईवे है जो क्या है तो टावर के फुट तक जा रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया स्ट्रेट हाईवे और ये हो गया हमारा एक टावर जो किसके तरफ जा रहा है, ये हमारा ये स्ट्रेट हाईवे है जो कि टावर के नीचे की तरफ से जा रहा है, इस तरह की से निकल जाएगा। तो ठीक, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्विंग अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो देखो इसके ऊपर क्या आएगा, एक आदमी बैठा हुआ है, इस तरीके से मान लीजिए क्या बैठा है, हमारा एक आदमी बैठा है। अब देखो हमारे मैन की कोई हाइट नहीं दी है, तो इसका मतलब होगा हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे जैसे कि ये हमारा एक मैन है, ठीक है, और इसकी कुछ हाइट मान लेंगे और ये नीचे हमारा टावर है, इस तरीके से नहीं लेंगे। यदि जब हमारे पास हाइट दी होगी ना तभी हम ऐसी चीज़ों में क्या करेंगे, हाइट को लेंगे, नहीं तो फिर नहीं लेंगे। यदि देखो कोई पर्सन है या कोई चीज़ रखी है उसके ऊपर उसकी हाइट दी है तभी हम उसकी लेंगे, नहीं दी है तो हम उसकी लेंगे नहीं करेंगे। तो मान लीजिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्राउंड लेवल चाहिए। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लेवल चाहिए, सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लेवल। ये क्या बना लिया हमने, एक हॉरिजॉन्टल लेवल। अब क्या बनाएंगे यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये इस तरीके से ये हमारा क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग, वो देख विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द, देखो तो वो क्या देख रहा है, वो अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है, कमिंग मतलब पास में आना। तो वो देखता है वो कार है ना, वो देखता है उसके पास में आ रही है, विच इज अप्रोचिंग द कार, उसके पास में आ रही है वो, और क्या सेम स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, उसकी स्पीड वही है, सेम स्पीड से आ रही है, ठीक है। और देखेंगे 6 सेकंड लेटर, तो वो 6 सेकंड बाद देखता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन जाता है उसका, 60 डिग्री बन जाता है। तो देखो 6 सेकंड मान लीजिए, कुछ सेकंड में जाने के लिए उसे यहाँ से लेकर टाइम लगा होगा, उसे 6 सेकंड लगे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, लेकिन हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड दी है, सेम स्पीड है, देखना 6 सेकंड में वो यहाँ तक पहुँच जाता है, मान लीजिए यहाँ तक, और एंगल कितना बनाता है, 60 डिग्री का बना लेता है। इस तरीके से एंगल हमारा 60 डिग्री का बन जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमें पूछाना जो ये हमारा पॉइंट था ना, तो इस जो हमारा यहाँ से जो हमारा ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से उसे यहाँ तक ये टावर के पास जाने में कितना टाइम लगा होगा, टाइम ही पूछा ना, हाँ तो उसे बताओ कितना टाइम लगा होगा। अब बताओ आप किस तरीके से टाइम निकाल सकते हो। देखो आप ओरली सोचो, हमारे पास ये टाइम के बारे, हमारे पास स्पीड यूनिफॉर्म है, यदि ये यूनिफॉर्म स्पीड है तो यहाँ पे भी वही स्पीड होगी, यहाँ पे भी वही स्पीड होगी। तो देखो हमारे पास यहाँ से मान लो ये, हम यहाँ से क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, क्या निकालेंगे यहाँ से स्पीड, और सेम स्पीड, इसमें स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ से हमारी स्पीड है, इसमें यूनिफॉर्म स्पीड दी है, दोनों की इक्वल स्पीड दी है, तो हम जो यहाँ से हम जो स्पीड निकालेंगे वही हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे स्पीड, ठीक है। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, और हमारे क्वेश्चन में कुछ गिवन है, इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल सॉल्व करते हैं, ये हम इसको सॉल्व किस तरीके, इस तरीके सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे, क्यों, ये वाली स्पीड फाइंड कर लेंगे, देखो ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर देखिए ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, और फिर एक बार क्या करेंगे, हम पूरी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, ये इसमें से माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ये इतना, देखो इसको माइनस कर देंगे तो हमारी इतनी डिस्टेंस बचेगी हमारी, तो उससे क्या लगे, डिस्टेंस से हम क्या निकाल लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगी डिस्टेंस, देखो हमारे पास डिस्टेंस निकाल आएगी, टाइम हमारे पास कितना दिया है, 6 सेकंड लगती है, हमारा टाइम कितना निकलता है, 6 सेकंड, टाइम हमारे पास दिया है ये 6 सेकंड, तो हमारी स्पीड इक्वल डिस्टेंस ये निकल आएगी अपॉन टाइम, तो उससे हमारी स्पीड निकल आई। तो अब देखो अब हमारी दोनों में स्पीड सेम थी, तो इसमें हमारी स्पीड निकल आई, और हमने पहले ये डिस्टेंस निकाल लिया था, और तो डिस्टेंस हमने पहले निकाल ही लिया था, तो देखो हमने स्पीड निकाल आई थी और डिस्टेंस हमने निकाल ही लिया था, और फिर हमारे पास बचेगा क्या, टाइम, तो हम इससे टाइम निकाल लेंगे। किस तरीके, देखो नहीं आया तो यहाँ पे करके बताएंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो इन ट्राइंगल ABC, हमने कौन से लिखा है, ABD ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, ट्राइंगल ABD ले लिया, ठीक है। इतना समझ में आया, हमने ट्राइंगल ABD लिया। देखो पहले इनके एंगल बना लेते हैं, देखो ये यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितने बन रहा है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री का, और यहाँ से ये एंगल बन रहा है तो ये हमारा एंगल कितने हो जाएगा 60 डिग्री का हो गया। देखो इतना बन रहा है, ये 30 डिग्री का हो गया और ये हमारा 60 डिग्री का होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हमारे लिए देखो जरूरत किसी है परपेंडिकुलर की, और हमें बेस की अभी भी जरूरत पड़ रही, क्योंकि दोनों में सेम कॉमन आ रहा है, परपेंडिकुलर, दोनों में हमें इसलिए परपेंडिकुलर चलेगी और हमें बेस की जरूरत ही है, इसलिए हम वापस टेन थीटा का यूज़ करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, P अपॉन में B। इस बार हमारे पास 10 छोटा वाला ट्राइंगल लिया, 1060 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी अब की बार, AB अपॉन में BD, या D भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 10
30 की वैल्यू, 10 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3। ए बी हमारे पास -1, ठीक है, तो हमने ए बी को एज इट इज़ लिखा दिया, और बी डी को अभी हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो इतना समझ में आया। अब हमें बी डी की वैल्यू चाहिए, बी डी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी डी, तो अभी ऐसे लिखेंगे √3 ए बी इज इक्वल टू में बी डी। तो हमारे लिए ए बी की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें ए बी की वैल्यू मिल गई। चलो ठीक है, हमें किसकी चाहिए, ये बेस चाहिए, तो हम यहाँ से चाहे इसकी निकाल लो, बी डी की निकाल लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से निकाल लिया, हमें एक बी डी की वैल्यू चाहिए, बी डी इज इक्वल टू में क्या था, ए बी अपॉन में √3। हमें बी डी की वैल्यू चाहिए ना ये, तो देखो बी डी इंटू में √3 अपॉन में √3, ठीक है, क्योंकि रेशनलाइजिंग कर रहा है तो हमारी क्या रहेगा, √3 ए बी अपॉन में क्या निकाल आएगा 3। ये इस तरीके से हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी डी निकाल आई हमारी, ये निकाल आई डिस्टेंस। अब हम पूरी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पूरी डिस्टेंस फाइंड इन ट्राइंगल ए बी सी ले लेंगे, पूरा ट्राइंगल ले लेंगे बड़ा वाला ए बी सी। अब इसमें क्या लेंगे, tan थीटा, वापस tan का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है, इसलिए हमारे लिए वापस तो पी बी इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे लिए बेस चाहिए और परपेंडिकुलर दोनों में सेम आ रही थी। देखो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दिया है, ए बी, बेस हमारा कितना दिया है, सी बी, तो हमारे tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 इज इक्वल टू में ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, ए बी की वैल्यू हमने देखो यहाँ से ए बी की वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख ली, ठीक है। और हमारे पास बी सी, और हमारे पास ये किस से बना, ये किस से बना है, डी सी प्लस डी बी से। बी सी किससे बनाएगा, डी बी प्लस बी सी से। या तो देखो आप यहाँ, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा ही लिख लो, साले क्या लिख लो, सी बी लिख लो। देखो सी बी लिख लो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो हम यहाँ पर करेंगे बी सी बी है ना जी हमारा, पूरी सी बी इज इक्वल टू में क्या लगा, √3 ए बी निकाला है। तो हमारी ये ए बी, अब हमें क्या चाहिए, ए बी सी, ये पूरी इतनी है और इसको माइनस कर देंगे हम, तो हमारे लिए इतनी मिल जाएगी डिस्टेंस। अब देखो हमारी ये पूरी आ गई। अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास इसमें से माइनस कर दो, या तो आप सीधी पुश कर, या तो देखो अब माइनस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए पूरी डिस्टेंस में से बी सी में से क्या करेंगे हम, नाउ क्या करेंगे, सी बी इज इक्वल टू में क्या करेंगे, सी बी प्लस बी सी। देखो सी बी प्लस बी सी करेंगे ना, तो इससे हमारी देखो ये वाली निकालेंगे, इससे क्या निकालेंगे, हमारी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस निकाली हमने, ठीक है, डिस्टेंस निकाली, और हमारे पास टाइम है, तो हम क्या निकाल लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। और स्पीड निकाल तो हमारी दोनों में स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी, तो यहाँ पे स्पीड पुट कर देंगे। तो यदि हमने यहाँ पे स्पीड और हमने देखो ये डिस्टेंस अभी हमारी ये निकल ही आई है, तो यहाँ पे अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस तरीके से हम फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू में टाइम, तो हमारी क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। इसी का हमको टाइम निकालना है। तो देखो अब यहाँ पे कर लेंगे, ये वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे निकालेंगे सी बी हमारी √3 बी सी, √3 ए बी इज इक्वल टू में सी डी तो हमको फाइंड ही करना है, और प्लस बी डी की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है बी डी की वैल्यू √3 ए बी अपॉन में √3। अब देखो अब इसको साइड ले आएंगे, √3 ए बी, ये साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हम इस साइड लाएंगे तो कैसा हो जाएगा हमारा, माइनस में हो जाएगा, माइनस √3 ए बी अपॉन में √3। एक मिनट, ये √3 नहीं है यहाँ पे, ये क्या ऐसा आ गया था हमारा 3 है, सॉरी ये हमारा कैसा है 3 है, अपॉन में भी क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। देखो इतना समझ में आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये 3 था ना, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू में डी सी हो जाएगा। अब देखो अब इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 3√3 ए बी माइनस 3√3 ए बी अपॉन में 3 इज इक्वल टू में सी डी। देखो इतना आया समझ में कि नहीं आया, क्या निकाला है 3√3 ए बी माइनस √3 ए बी अपॉन में 3 और इज इक्वल टू में क्या होगा डी सी। अब देखो ये हमारा 3√3, इसमें से एक √3 ए बी माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2√3 ए बी अपॉन में क्या बच जाएगा हमारा 3 इज इक्वल टू में हमारा क्या आएगा डी सी। इस तरीके से हमने क्या निकाली, ये डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस के स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू में क्या होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन हमारे पास स्पीड चाहिए, क्यों हम यहाँ पे कर रहे हैं स्पीड, यहाँ पे किसकी स्पीड फाइंड कर रहा है। देखो स्पीड फाइंड कर रहा है तो सबसे पहले स्पीड हमारे लिए, स्पीड को एज ए डिस्टेंस हमारी ये कितनी आई, ये आ गई हमारी, कितनी आ गई 2√3 अपॉन में ये 3 होगा, सॉरी यहाँ फिर √3 मैंने लिख दी, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा इंटू ए बी, और इंटू में हम क्या कर देंगे, और टाइम हमारा कितने हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, टाइम को हमने क्या लिख देंगे, नीचे हो जाएंगे। तो देखो
ये इससे कैंसिल किया तो यहाँ पे कितना टाइम कर रहा है 3 टाइम, तो हमारी इसकी डिस्टेंस स्पीड कितनी आ गई √3 AB/9, ये हमारी स्पीड आ गई। अब देखो हम अब क्या टाइम टेकन फाइंड करेंगे, अब हमको टाइम फाइंड करेंगे द टाइम, क्या फाइंड करेंगे द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच ऑफ द टावर के पास, रीच ऑफ द टावर। देखो अब ये फाइंड करेंगे। देखिए अब यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, तो हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू में क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अब इसकी इक्वल टू डिस्टेंस हमारी कितनी निकाली थी, ये वाली डिस्टेंस, ये यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ये हमारी डिस्टेंस थी, क्या थी √3 AB में क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब यहाँ से टाइम, टाइम हमारा देखो टाइम, अब हमको टाइम तो फाइंड करना है, स्पीड दोनों यूनिफॉर्म थी तो हम यही सेम स्पीड ले लेंगे। तो देखो क्या लिखा है, नीचे लिखना है, तो यहाँ पे क्या होगा √3 AB/9। देखो ये नीचे आएगा 9 तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखो डिवाइड में तो कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, AB से AB कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, तो हमारे लिए कितने सेकंड लगेंगे 3 सेकंड में। 3 सेकंड में मतलब वो गाड़ी हमारी यहाँ से B तक पहुँच जाएगी, कहाँ से D से B तक, तो मतलब वैसे भी टोटल टाइम टोटल से 9 सेकंड में वो यहाँ तक पहुँच जाएगी टावर से। देखो अब देखो हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है, आप एक बार अच्छे से देखो, ये आपको डायग्राम तो अच्छे से बनाना आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या निकाली, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस निकाली, फिर निकाली हमने पूरी डिस्टेंस, यहाँ से लेके पूरी डिस्टेंस, उस पूरी डिस्टेंस में से हमने ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दी, इतनी डिस्टेंस, ये इतनी डिस्टेंस हमने माइनस कर दी, तो हमारी लिए कितनी मिल गई, ये इतनी डिस्टेंस मिल गई। ये इतनी डिस्टेंस मिलने के बाद हमने क्या लगाया, यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला लगाया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो इसका हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम हमारे पास गिवन था, ठीक है 6 सेकंड था, और डिस्टेंस हमने यहाँ की फाइंड कर ली थी CD, तो हमारी यहाँ की डिस्टेंस मिल गई थी। पर उसके बाद क्या निकाला, हमारी स्पीड, तो इससे हमने क्या निकाली स्पीड, हमारी स्पीड यूनिफॉर्म थी, तो मतलब सेम इसी स्पीड से गई होती और हमें टाइम फाइंड करना था, तो हमें इसका क्या करना टाइम। अब स्पीड हमारी क्या थी, ये सेम, तो मैंने ये स्पीड यहाँ पे पुट कर दी थी, और डिस्टेंस, सॉरी पहले ऊपर क्या लिखे थे डिस्टेंस हमने पहले निकाली थी, इसको में से इसको माइनस किया था, तो हमने यहाँ की डिस्टेंस निकाली थी, और टाइम, और सॉरी और क्या निकाला था स्पीड यहाँ से हमने ले ली थी, और फिर हमने कैंसिल की, तो हमारा टाइम कितना आ रहा था 3 सेकंड। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.1 खत्म होती है। तो अब हम करेंगे इसके बाद चैप्टर नंबर 10।